तो बर्नौली प्रिंसिपल की एक एप्लीकेशन है ये, टॉरिसरी लॉ ऑफ इफ्लक्स। इसमें क्या बताया जाता है कि किसी भी लिक्विड के बाहर निकलने की जो वेलोसिटी होगी, यहाँ से बाहर निकलने की जो वेलोसिटी होगी वो इस हाइट पे डिपेंड करेगी। कौन सी वाली हाइट पे? इसे कहते हैं नोजल या ऑरिफाइस, जिस नोजल से इसको बाहर निकलना है। तो इस नोजल से बाहर निकलने की जो वेलोसिटी होएगी लिक्विड की, इट्स डिपेंड अपॉन दैट नोजल ऑफ द हाइट ऑफ दैट नोजल फ्रॉम द फ्री सरफेस। किस पे डिपेंड करती है? एच पे। तो पानी के बाहर निकलने की स्पीड v1 डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ दैट नोजल फ्रॉम द फ्री सरफेस। ये कितनी हाइट पे है, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी तेज स्पीड होगी। जितने बॉटम पे लगाऊंगा उतनी तेज जाएगी, जितनी ऊपर लगाऊंगा उतना कम, क्योंकि एच उतना कम हो जाएगा। सो लेट अस कंसीडर अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज फिल्ड इन अ कंटेनर। लेट अस कंसीडर इट्स टू सेक्शन, दो सेक्शन ले लिए। एक नोजल के पास जिसको हम ऑरिफाइस बोलेंगे, और एक हमने लिया है इनसाइड, ये वाला सेक्शन 2 मान लिया, और दिस वन इज सेक्शन 1। यहाँ से बाहर निकलने की वेलोसिटी मान ली है v। यहाँ पे पानी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी यहाँ पे 0 मान ली, रेस्ट पे होएगा अंदर। अंदर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 मान लिया, और बाहर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया A1। ठीक, तो बर्नौली प्रिंसिपल लगेगा। बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रेशर जो है, टोटल एनर्जी का सम क्या होता है? कंजर्व्ड रहता है। प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों सेक्शन पे हम क्या लगाते हैं? बर्नौली प्रिंसिपल लगाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। सो total energy at section A, section 1 and 2 remains same। क्या रहेगी? सेम रहेगी अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल। सो ए वाले पे प्रेशर एनर्जी क्या है? P। काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0, क्योंकि अंदर तो पानी इस वाले सेक्शन पे, सेक्शन 2 पे प्रेशर P है, स्पीड तो 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mg/2। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कहां से देखी जाती है? ग्राउंड से। ग्राउंड से ये पॉइंट कितनी दूर है? y2। तो हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या पुट करेंगे? y2। सो एनर्जी एट पॉइंट 1 मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट 2। फर्स्ट वाले पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी Pa है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। चाहो तो डेंसिटी की टर्म में पुट कर लो, हाफ mv² प्लस mgh। h की जगह क्या है? y1। अंदर प्रेशर P है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 का स्क्वायर, v2 0 डाल देंगे, प्लस mgy2। अब बाहर एटमॉस्फेरिक Pa, यहाँ पे हमने वेलोसिटी निकाल लिया, तो हाफ mv² को इधर रखेंगे, ये वाली टर्म उधर चली जाएगी, P माइनस Pa। v2 0 है। v2 0 क्यों है? क्योंकि अंदर इनसाइड क्या है? 2 वाला सेक्शन कौन सा है? इनसाइड है, तो वहाँ पे तो वेलोसिटी है नहीं पानी की। सेक्शन 2 कहाँ पे था? यहाँ पे था, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 0। और प्रेशर क्या है? P। बाहर प्रेशर क्या था? 1 वाले सेक्शन पे Pa था, और वेलोसिटी थी v1। सो v2 को 0 डाल देंगे। ये वाला सेक्शन ग्राउंड से कितनी दूर था? y1। और ये वाला सेक्शन ग्राउंड से कितनी दूर था? y2। और ये नोजल ग्राउंड से कितनी दूर है? h। तो ये वाली टर्म इधर आ गई, v2 0 है, खत्म हो गया, प्लस mgy2 माइनस y1 बचा इधर। अब हम इसको डेंसिटी की टर्म में ब्रेक कर देंगे, y2 माइनस y1 को h पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा P माइनस Pa mg प्लस है यहाँ पे mgh v² mv²/2। इक्वेशन नंबर 1।
नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1V1 एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल होता है सेक्शन 1 का और 2 का, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, दैट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। सो मुझे यहाँ से वी स्क्वायर निकालना है। अगर मैं यहाँ से वी स्क्वायर निकालूँ तो ये ऊपर चला जाएगा, अगर हम एनर्जी पर यूनिट मास की बात करें, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, तो इस होल इक्वेशन को मास से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा वी स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे बचेगा पी माइनस पी ए बाई एम प्लस जी एच बचेगा, तो वी आ जाएगा अंडर रूट 2p माइनस पी ए प्लस 2gh डिवाइड बाई m। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। v1 चल रहा है, ये v1 है, ये दिस इज वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स का मतलब क्या है कि कितनी स्पीड से पानी बाहर निकल रहा है उस ऑरिफाइस से। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, सो वेलोसिटी ऑफ efflux is defined as is the velocity of liquid flow from an orifice, नोजल को बोलते हैं, is equal to velocity of freely falling body through height h, through height h if container is open, if p इक्वल टू पी ए, पी और पी ए कब इक्वल होंगे, जब कंटेनर क्या होएगा, ओपन। इफ कंटेनर इज ओपन, तो P और पी ए इक्वल हो जाएंगे, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बचेगा, ये जीरो हो जाएगा। देखो सिर्फ क्या बचेगा, अंडर रूट 2gh, और अंडर रूट 2gh किसकी वेलोसिटी होती है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी की। सो पानी की वेलोसिटी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की वेलोसिटी के इक्वल होएगा जब ये कंटेनर क्या होएगा, ओपन होएगा, यानी अंदर भी उतना ही प्रेशर होएगा जितना बाहर होएगा, तो पानी के बाहर निकलने की स्पीड ये होगी v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। जब हम यहाँ पे प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल कर रहे हैं और m वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो प्रेशर के साथ वॉल्यूम भी आएगा, क्योंकि प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है, वर्क डन ना। तो यहाँ पे v भी रहेगा, बस वो v कॉमन ले लो,
ये v रहेगा, फिर लास्ट में m बाई वी क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। मास से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे एक v है, ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या है v है, v बाई एम फिर क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। तो यहाँ नीचे अपॉन में रो है, v बाई एम 1 अपॉन रो होता है, तो फॉर्मूले में यहाँ पे क्या आएगा, रो आएगा। बाकी अगर p और p ए इक्वल हुए तो v किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट 2gh। v बाई एम रो होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि रो इक्वल टू होता है m बाई वी, तो v बाई एम 1 अपॉन रो हो जाएगा। डायरेक्ट भी लगा सकते थे, अगर बर्नौली थ्योरम लगानी तो आप डायरेक्ट लगा सकते थे।